नमस्कार, हमारी खास पेशकश भागवत का विजय मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के मौके पर नागपुर हेड ऑफिस में शस्त्र पूजन किया। मोहन भागवत ने विजयादशमी के मौके पर स्वयंसेवकों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा, हर वर्ग के लोगों ने आजादी में अमूल्य योगदान दिया। गांधी जी ने नमक उठाकर सत्याग्रह की शुरुआत की थी। विदेशियों ने हमारे कमजोर समाज का लाभ उठाया। एकता और अखंडता की पहली शर्त है मजबूत समाज होना। उन्होंने कुछ महीनों पहले असम और मिजोरम राज्यों की पुलिस के बीच झड़प की घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की। और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभव की। वो टीस अभी तक गई नहीं है। अपने देश का विभाजन हुआ, अत्यंत दुखद इतिहास है वो, परंतु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। जिस शत्रुता और अलगाव के कारण विभाजन हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए और खोई हुई हमारी अखंडता और एकात्मता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को सबने जानना चाहिए, विशेषकर नई पीढ़ी ने जानना चाहिए। क्योंकि अब जो पीढ़ी है वो उसके बाद उसने जन्म लिया है, उसको जानना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो, खोया हुआ वापस आ सके, खोए हुए बिछुड़े हुए वापस गले लगा सके। सावरकर जी ने कहा कि जब ऐसा हिंदू समाज खड़ा होगा संगठित, तो वो गीता की ही बात करेगा और अपने उद्देश्य को वसुधैव कुटुंबकम यही बताएगा। क्योंकि हम किसी को पराया मान ही नहीं सकते। ऐसा हमारा जो आध्यात्मिक राष्ट्रीयता का स्व है, वो उदय होने से दुनिया के सारे झगड़े समाप्त होंगे, खोया हुआ संतुलन वापस आएगा और ऐसा मानव धर्म उदित होगा, हिंदू धर्म उदित होगा। तो फिर परिणाम ये भी होगा कि मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते हैं और उनके खोए हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनके दुकान बंद हो जाएंगे। मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते हैं और उनके खोए हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनके दुकान बंद हो जाएंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि ये न हो। भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है, ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारतीय है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की, व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना, ऐसे प्रयास चलते हैं। ऐसा स्थूल और सूक्ष्म एक सांस्कृतिक आक्रमण भी लगातार चल रहा है, इस भय से कि अगर ये सारी बातें भारत में ठीक हो गई तो हम नहीं चल पाएंगे। और गठबंधन भी ऐसे लोगों ने बना लिया है, सम्मिलित प्रयास करते। यानी एक भारत का ही राज्य है, दूसरा भी भारत का ही राज्य है, उसकी पुलिस आपस में युद्ध करती है, गोलियों से लोग मारे जाते हैं। हम एक देश के वासी हैं कि क्या है? अपनी राजनीतिक स्पर्धा के चलते और सरकारों का विरोध खड़ा होता है, पार्टियों का है, चलता है, लेकिन सरकारी व्यवस्था के अंदर व्यवस्था तो एक है, संविधान के तहत बनी है। संविधान के तहत हम फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन संविधान के तहत ही वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम एक देश के लोग हैं, हमारा एक देश है, व्यवस्थाएं हमने फेडरल बनाई है, लोग फेडरल नहीं है। संपूर्ण जन एक राष्ट्र है। लेकिन ऐसा पोषक व्यवहार सत्ता में बैठे लोगों का भी होता हुआ नहीं दिखता।
तो समाज को कहां से उद्बोधन मिलेगा, कहां से पथ प्रदर्शक पाथेय मिलेगा? अपने राजनीतिक उल्लुओं को सीधा करने के लिए ऐसे छल कपट चलते हैं, उसमें समाज के मन का क्या होता है, समाज में जो भेद है उनको मिटाया जाता है कि उनको और चौड़ा किया जाता है, इसकी परवाह न करते हुए होता है। तकनीकी के आधार पर नई नई बातें जो आ रही, वो और आग में घी डालने का काम कर रही। नियंत्रण नहीं है उसका। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं, क्या क्या आता है। अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे, और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाना, इसका भी कोई नियंत्रण नहीं। देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है। वो कैसे रोकी जाए, कैसा हो, पता नहीं। उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखिरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तर है, सब में भयंकर व्यसन। और उस व्यापार से आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है हम सबको पता है। देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है। सीमा पार के देश उसको प्रोत्साहन करते हैं। ऐसी सारी बातें चल रही है और अनियंत्रित बातें भी बढ़ रही है। बिटकॉइन जैसी करेंसी है, किस राष्ट्र का, किस नियम का उस पर नियंत्रण है मुझे नहीं पता। एक स्पर्धा खड़ी हो रही है। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में। हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। इसमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहता है। लोग समझ जाएंगे कि आतंक, कट्टरता, द्वेष और स्वार्थ के समय में दुनिया में कोई नहीं है जो इससे तारेगा। केवल वह हिंदू समाज है वो जो सबको स्वीकार करता है, और वो शक्ति संपन्न है, वो इस दायित्व का निर्वाह कर सकता है। यह भारतीय संस्कृति सबको दे सकता है, उसमें वह बल खड़ा हो गया है। इस बल को खड़ा करना अपना काम है। अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया, वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं, उसको तो मानते हैं। लेकिन और आगे बढ़ते हुए उनका देश के साथ सात्मीकरण हो, इसके प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। मन से एक होना चाहिए। भारत से किसी भी भारतीय के रिश्ता लेन देन का नहीं है। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत के अंग हैं। कश्मीर की जनता को, उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा। इस दृष्टि से शासन के, समाज के, दोनों के प्रयास चल रहे हैं और बढ़ने चाहिए, उसमें गति आनी चाहिए। ये अगर हम करते हैं तो फिर आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। उद्देश्य कई है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना, और समाज वहां संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अब नहीं डरेंगे, आप डर को वापस नहीं ला सकते। लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है, अभी जैसे एक अचानक आ गया, वायव्य सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं।
और उसकी जो बातें हो रही है वो दो प्रकार की हो रही है। कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमको सावधान रहना चाहिए। और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ तब रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। अब तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और इसलिए यह मानते हुए भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, बुरा से बुरा आदमी भी बदल सकता है, बातचीत से संवाद से बातें हल होती है, प्रेम से अहिंसा से मामला ठीक हो सकता है, इसको मानना चाहिए, इसके प्रयास भी जारी रखने चाहिए, लेकिन अपनी सावधानी अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमको सजग भी रहना चाहिए। कोरोना आ गया। कोरोना के पहले लहर का हमने बहुत अच्छा सामना किया, दूसरी लहर ने बहुत ज्यादा नुकसान किया। हम सब समाज में एक दुख का अनुभव कर रहे हैं। नई पीढ़ी के कई होनहार लोग, सक्रिय लोग इस कोरोना ने उठा लिए हम में से, असमय उठा लिए। उसका बहुत दुख है, उनके प्रति श्रद्धांजलि है। लेकिन वो होने के बाद भी तुरंत सावधान होकर पूरे समाज ने अपनी जान को हथेली पर लेकर दूसरे लहर का भी सामना किया, यशस्वी प्रतिकार किया। और अब तीसरे लहर की आशंका है तो भी अपना देश कोरोना के प्रतिकार में दुनिया में सबसे आगे है। ये परिस्थिति है, अब दिन ब दिन और मध्यम पड़ते जा रही है। लगता है कि नहीं आएगी, अथवा आएगी तो बिल्कुल परिणामकारक नहीं होगी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।